किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई सरल रेखा खींचे, तो सरल रेखा हम लोगों ने क्या खींची, डीई किसके समांतर, बीसी के। तो ये सरल रेखा जो है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। थेल्स थ्योरम, अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई हम एक लाइन खींचे, तो ये वाली लाइन इस ट्राइंगल की दोनों भुजाओं को, बाद की तो दोनों भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात मतलब कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको, थेल्स प्रमेय। हिंदी में थेल्स प्रमेय। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पहले अपन प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना उसका स्टेटमेंट क्या है। फिर से देखो ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्या है और हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद डायरेक्ट सारी पूरी चीजें बन जाएगी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। इसमें हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया एबीसी। तो अब हम क्या करेंगे, एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस एसी के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ की है तो ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ये वाली जो भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो उसको हम नाम दे देंगे डी और ई। इस केस में हम इसको क्या लिख लेंगे, इस केस में हम लिख लेंगे एडी अपॉन बीबी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन ईबी या बीई। तीसरा केस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन सी साइड के पैरेलल, ये वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब अगर हम इसको नाम देते ए बी सी और ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा ई, तो सेम हम क्या लिख सकते हैं, एडी बाय डीसी इज इक्वल्स टू बीई बाय ईसी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये ट्राइंगल क्या देकर रखा हुआ है, ए बी सी। फिर से थ्योरम अच्छे से समझ लो और बाकी सारी चीजें बन जाएगी। थ्योरम क्या है, किसी ट्राइंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल बोल रहा हूं, समांतर अगर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वो वाली सरल रेखा, वो वाली जो लाइन है वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर ए बी के ऊपर का कोई पॉइंट है डी और ए सी पर कोई पॉइंट है ई, और ये इसके पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मतलब कि जब थेल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे तो खाली एक स्टेटमेंट देकर रखेगा और उस स्टेटमेंट पर हम लोगों को पूरी चीजें प्रूफ करना है। ये वाला डायग्राम। दूसरी चीज इसका कॉन्सेप्ट समझना, प्रूफ करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना। अगर हमने ये ट्राइंगल बनाया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया तो इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट क्या होगी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्राइंगल बनाया तो 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 90 का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तब हम उसकी हाइट को मेजर करेंगे। क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या है, कर्णी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू देकर रखी हो, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू देकर रखी हो, तब हम क्या लगाएंगे, वो हेरोस फॉर्मूला लगाएंगे। बट अभी हमको किसकी बात करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इस ट्राइंगल की हाइट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इसकी अगर हाइट की बात करेंगे, ऐसा अगर हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बनाना है। अब अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो ऊपरी सिरा है, वर्टिसेस है, जो इसका शीर्ष है, इससे कितने डिग्री का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का। और जो बेस वाली साइड है इसको हम आगे ड्रॉ कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। मतलब कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, इसकी हाइट चाहिए, तो इस ट्राइंगल की हाइट बनाने के लिए हम लोग जो बेस वाली साइड है उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। हमने यहां तक बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसकी हाइट होगी। ठीक, फिर से समझो और फिर हम यहां पर इसको प्रूफ करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारे पास ट्राइंगल बना हुआ है, तो हमको अगर इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस वाला भाग है ना, ये आधार हुआ, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे आगे। ये एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसकी हाइट चाहिए, तो ये जो इसका सबसे ऊपर वाला वर्टिसेस है, शीर्ष है, उससे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ओ, ये हो गया हमारा एम। तो ओ एम इस ट्राइंगल की हाइट हुई, ये वाला जो ओ एम है ये इस ट्राइंगल की हाइट हुई। इसमें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट पहचान लेना बस। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में गिवन क्या है, सिर्फ थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी होगी कि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए, तो वो सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, जो त्रिभुज की दो भुजाएं बच रही है, उनको समान अनुपात में सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक,
अब देखो गिवन क्या होगा इसके अंदर, गिवन दैट इन ट्राइंगल एबीसी, खाली सिर्फ इतना दिया होगा, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। 6.1 पूरी इसके ऊपर डिपेंड है कि अगर थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो पूरे क्वेश्चन बनेंगे, पूरे क्वेश्चन बोल रहा हूं, पूरे की पूरे क्वेश्चन। देखो इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल किसके, बीसी की गिवन है। यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमको प्रूफ करना है। इसी पर ध्यान देना है, आखिर तक जो जो चीजें हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, और यहां पर एक और चीज लिख लीजिएगा कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB। ये जो D है ये AB की साइड का कोई पॉइंट है, D भुजा AB पर कोई बिंदु है, ठीक। यहां से E की बात करें, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AC, E भुजा AC का कोई AC पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही याद रखना है इसके अंदर कि अगर हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया है तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी से सी को मिलाया, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसके अंदर, रचना क्या होगी, बी से ई को मिलाया। तीसरा कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चौथा कंस्ट्रक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया हमने ई एम, इसको नाम दे दिया हमने डी एम। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों साइड, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों साइड। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में ई एन परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर साइड एडी, ई एन परपेंडिकुलर ऑन एडी। सेकेंड डी एम परपेंडिकुलर एई, 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहां तक समझ में आया, क्लियर है? यहां तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि हमको किससे किसको मिलाना है, डी से सी को मिलाना है, ई से बी को मिलाना है, और इस वाले वर्टिसेस से इस डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा डीएम, डीएम परपेंडिकुलर एई। यहां से देखो ई एन परपेंडिकुलर किसके, एडी पर 90 डिग्री का। ये क्यों बनाया, सिर्फ और सिर्फ हाइट निकालने के लिए, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला थेल्स थ्योरम जो उसने पूरा स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूफ करना है। उसके स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना है आखिर में कि एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, वो जो पैरेलल लाइन आप लोगों ने बनाई है वो पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में समान अनुपात में डिवाइड करती है या नहीं, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन तो हो गया, सॉल्व करो यहां से प्रूफ। अब यहां से हम प्रूफ करते हैं प्रमाण। इसके लिए देखना पहली कौन सी साइड है हमारे पास, एडी। एक एक करके साइड्स पर देखना, पहली साइड कौन सी है हमारे पास, एडी। और यहां पर लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। और ऊंचाई कैसे निकालना है मैं तुम लोगों को बता चुका हूं अभी, ट्राइंगल की ऊंचाई कैसे निकालना है ध्यान से देखना। अब हमको जब पहली साइड चाहिए एडी, तो एडी के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर से, ध्यान से देखना। मैं ट्राइंगल यहां से बाहर निकाल दे रहा हूं, पहला ट्राइंगल लेंगे हम ए डी ई, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, त्रिभुज एडीई में बताओ ई एन इसकी हाइट है। तो अगर हम यहां पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाए, 1/2 तो आधार गुणित ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाए, तो अगर हम एडी को बेस मानते, एडी को बेस मानते, एडी को क्या मान लिया हमने, आधार, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आधार हो जाएगा एडी इंटू हाइट, ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर को घुमाकर ऐसा रख दो तो समझ में आ रहा है, ई एन। इक्वेशन नंबर 1 पहली साइड। दूसरी साइड क्या है हमारे पास, डीबी। दूसरी साइड डीबी कहां से आएगी, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल डीबी, डीबी साइड है, तो दूसरा ट्राइंगल मैं यहां से बाहर कर रहा हूं, ये हम लोगों ने ई डी और ये, ठीक। इसको और अच्छे से लिख के बता देता हूं, इसको ऐसा घुमाया और सीधा किया तो ये है हमारे पास डी, ये हो गया ई, ये हो गया डी, और बी डी, और ये बन जाएगा हमारा ई, और इसको हमने ऐसा मिला दिया,
ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाला है, ये वाला ट्राइंगल देखो ऐसा थोड़ा ऐसा तिरछा है, इसको बाहर निकाल के जब इसका बेस बीडी बनाएंगे तो वो झुककर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये ऐसा झुका हुआ है तो झुककर ऐसा हो जाएगा। अब बताओ इसकी हाइट जब निकालना हो, इसकी हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बीडी को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो बीडी को आगे एक्सटेंड किया हमने कहां तक, एन तक, और परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया, ई एन। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ई एन। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते सिर्फ साइड कौन सी, बीडी या डीबी के लिए, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला बीईडी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बाहर किया हम लोगों ने, ये वाला बीईडी, ये तो, और बेस क्या हो गया इसका, ये बेस हुआ, इसको ऐसा बाहर निकालकर ऐसा बनाया। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट मतलब कि कोई ऐसा ट्राइंगल बना होगा, उसकी हाइट निकालना है तो उसके बेस को एक्सटेंड करना है, बेस को बढ़ाना है, तो बेस को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया आगे तक, कहां तक, एन तक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया इसका, ई एन। ध्यान से देखना सिर्फ परपेंडिकुलर कैसे बनाए, हाइट कैसे निकाली, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये देखो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बीडी, और हाइट क्या हो गई, ई एन। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट? जो ट्राइंगल लिए ध्यान से देखना कि कौन सा ट्राइंगल लिए। अगली साइड कौन सी चाहिए हम लोगों को, अगली साइड कौन सी चाहिए, एई। तो एई कौन से ट्राइंगल में मिलेगी, एई मिलेगी हमको ए डी ई में, इस ट्राइंगल में हमको साइड मिलेगी, इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया, ए ई डी। बताओ ये कितने डिग्री का बन रहा है यहां पर। तो अगर इस वाले ट्राइंगल में ए डी ई में, ए डी ई में इसको अगर हम क्या करें, बेस माने, ए डी ई में अगर इसको बेस माने तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डीएम। हाइट क्या हो जाएगी, डीएम, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो उस वाली साइड के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका, ए ई, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। इक्वेशन नंबर 3। चौथी साइड चाहिए हमको ईसी। तो ईसी कहां मिलने वाली है, ईसी मिलेगी यहां पर, देखो ये हो गया ईसी। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला, इसको फिर से बात कर देते हैं। ये हो गया है ई और ये मिला दिया। कौन सा ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, सीईडी, सीईडी। अब इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसमें हाइट बनाना है तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहां से परपेंडिकुलर बना देंगे। परपेंडिकुलर कौन सा, टीएम। हाइट, सिर्फ हाइट इंपॉर्टेंट है कि हाइट को कैसे निकाला है। तो ये हो जाएगा हमारा सीईडी, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी, डीएम। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, डीएम। अब देखो अगला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीईडी, सीईडी फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या ऐड किया है, बेस है हमारा सीई या ईसी, इंटू हाइट क्या है, डीएम। इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया, समझ में आ गया। देखो अब क्या करने वाले हम, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 भागित समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। ये हो जाएगा 1/2, सॉरी ट्राइंगल एरिया, क्योंकि हम लोगों ने एरिया निकाला है, इसको शॉर्ट में हिंदी इंग्लिश में दोनों में ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीईडी इक्वल, इसका एरिया क्या है 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन, और इसका एरिया क्या है 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन। ईएन से ईएन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इक्वल कितना आ गया हमारे पास, एडी अपॉन बीडी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5। आया समझ में। नेक्स्ट इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। समीकरण 3 भागी समीकरण 4। ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सीईडी इक्वल, ये देखो आरएचएस को आरएचएस से, एलएचएस को एलएचएस से, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एई इंटू डीएम अपॉन 1/2 ईसी इंटू डीएम। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा यहां पर हमारे पास, एई बाय ईसी। कोई डाउट इसमें, कंफर्म बन जाएगा इतना। आगे देखो ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6।
हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। और यहां से हम लोगों ने ये लेकर आया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED, और यहां से क्या लेकर आया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ C। नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन 5 ये इक्वेशन 6 हमको ये लेकर आना है। देखो नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, नाइन्थ के कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने कोई ट्रेपेजियम बनाया है या हमने ट्रेपेजियम के अलावा कोई पैरेलल ग्राम बनाया है, हम लोगों ने कोई समांतर चतुर्भुज बनाया, दो ट्राइंगल बना रहे हैं। पहला ट्राइंगल ये हो गया ABC और D। नाइन्थ की थ्योरम है, नाइन्थ क्लास की थ्योरम है, नाइन्थ क्लास का प्रमेय। तो एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, एक ट्राइंगल क्या बना ABD, समझ आया। दूसरा ट्राइंगल देखना, दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है CAB। तो पहला ट्राइंगल था ABD, दूसरा ट्राइंगल है CAB, दोनों में AB आ रहा है। और ये वाला ट्रेपेजियम मान लो, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का कम से कम एक भुजा का युग्म आपस में समांतर होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो देखो जब हम सेम बेस AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, सेम बेस का ट्राइंगल जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस समान हो, ऐसे दो ट्राइंगल जिसके आधार बराबर हो, बेस समान हो और वो इक्वल पैरेलल लाइन में हो, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हो, उस केस में उसके एरिया कैसे होते हैं आपस में बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये थ्योरम है। थ्योरम मतलब कि अगर किसी पैरेलल लाइन के बीच में एक ही आधार पर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो वो दोनों ट्राइंगल एरिया में कैसे होंगे बराबर। एरिया में बराबर मतलब कि एरिया में बराबर मतलब उसका क्षेत्रफल कैसा होगा आपस में बराबर। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, बाद में लिखता हूं, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल देखो DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दोनों क्षेत्रफल में इक्वल होंगे। ये वाला भाग, इसमें एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दोनों की बेस क्या है DE, दोनों का आधार क्या है DE, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि क्लियर बोला है DE किसके पैरेलल है BC के, DE किसके पैरेलल है BC के, और वो सेम इसका बेस, ये वाला ट्राइंगल लिया चाहे ये वाला ट्राइंगल लिया, इसका बेस कैसा है समान, तो इसका एरिया कैसा होगा हमारा, एरिया दोनों का एरिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 7 ध्यान से देखना, बाय इक्वेशन 5, 6 एंड 7, समीकरण 5, समीकरण 6, समीकरण 7। अब बताओ DEB किसके इक्वल है, DEB किसके इक्वल है DEC, BED या DEB एक ही बात है, ये नेम आगे पीछे, DEB या DEB या BED एक ही बात है। तो ये BED किसके इक्वल है DEC के, CED ये किसके इक्वल है BED। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो, BED ये किसके इक्वल है CED, यहां से BED ये किसके इक्वल है, BED किसके इक्वल है CED। कंफ्यूज मत होना, ये लिखा हुआ है ये वाला CED ये BED के इक्वल है, यहां से देखो ये वाला BED ये किसके इक्वल है CED के इक्वल है। तो हम अगर इक्वेशन 5, 6 और 7 से सॉल्व करें तो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे। कैसे एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन नंबर 5, एरिया ऑफ, देखो कंप्लीट हो गया ADE अपॉन इस BED की जगह पर, इस BED की जगह पर क्या लिख लो एरिया ऑफ DEC इक्वल, कितना लिखा हुआ है AD अपॉन BD, इसमें कोई डाउट, इक्वल ये वाला एरिया ऑफ ADE बाय इस CED इसकी जगह पर CED रहने दो, एरिया ऑफ CED इक्वल ये कितना निकाला है AE अपॉन EC। अब बताओ ADE अपॉन DEC, AD अपॉन DB इक्वल, और ये भी कितना एरिया ऑफ ADE और CED आगे पीछे लिखा हुआ नेम बस। तो ADE अपॉन DEC किसके इक्वल है AD अपॉन BD, और उसी के इक्वल ये नेम तो सेम है ADE अपॉन CED, ये किसके इक्वल है AE बाई EC के। तो क्या ये दोनों इक्वल है,
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही प्रूफ करना था, यही थेल्स थ्योरम। अभी क्लियर थोड़ा बहुत? अब ठीक है, वाला ट्राइंगल यहीं से समझाता हूं। ये वाला ट्राइंगल हम लोगों को ये प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? अगर कोई ट्राइंगल बनाया है ABC, उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो सरल रेखा खींची, और वो सरल रेखा दो साइड्स को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो दोनों पॉइंट कौन से? DE, और एक पॉइंट है D और एक पॉइंट है E। तो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, समान अनुपात में। तो समान अनुपात सेम रेशियो क्या हो गया? AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। क्लियर? ये थ्योरम थी, प्रूफ करना है। तो ये गिवन दैट, फाइंड दैट, सब लिख दिया मैंने, जो दिया था। पहला ट्राइंगल हम लोगों ने सिर्फ किसके लिए लिया? साइड AD के लिए लिया। तो ये मैं मिटा दूं क्या, गिवन वाला? पहला ट्राइंगल हम लोगों ने साइड AD के लिए लिया, तो AD के लिए लिया है तो ध्यान से देखना, ठीक? ये घुमाया और ऐसा ला दिया, तो ऊपर क्या आ गया? E, नीचे क्या आ गया? AD, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर EN। अब मैंने पहले भी तो बताया तुमको कि अगर तुमको किसी ट्राइंगल की हाइट निकालना है बेस के साथ, तो बेस क्या हो गया हमारा? AD। अरे ये वाला, ये ADE, ये वाला ऊपर वाला पूरा ट्राइंगल। बस बेस क्या बनाया हमने? बेस बनाया है AD, आधार AD बनाया है, तो बेस हो गया हमारा AD, और ये हो गया हमारा EN। तो हाइट बताओ, हाइट क्या होगी? बेसिक फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का? एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू एक बटे आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हो गया आधार, बेस, और ये हो गई हाइट। तो 1/2 इंटू AD इंटू EN। क्यों लिया ये वाला ट्राइंगल? AD चाहिए था, खाली AD चाहिए था।